तो यार हमें एमसी को देखते हुए करीब 14 साल हो आए हैं। जितना मैंने सोचा था अब तक मार्वल स्टूडियोज को ये अंदाजा लग चुका होगा कि हम सब उनकी मूवीज में क्या देखना चाहते हैं। लेकिन लव एंड थंडर के बाद ऐसा नहीं लगा कि वो टाइका वाइटिटी जानबूझकर थॉर का कचरा करना चाहते थे। कईयों को ये मूवी पसंद आई है, लेकिन सच तो सच होता है यार, टाइका वाइटिटी को इस मूवी से घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और अभी डिलीटेड सीन्स रिलीज हुए, उनमें देखना कैसे कैरेक्टर मर रहा था और थॉर उस पर जोक मारे जा रहा है। मतलब एमसीयू के गॉड्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं, अब उन्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। और चलो ठीक है, मैं मानता हूँ थॉर की लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं जिससे वो इस तरह बन गया है। लेकिन यार इस बात को और कितना खींच के पजामे का कुछ और ही बन जाएगा। एंड गेम में थॉर कितना सही था, तब उसके चेहरे पे एटलीस्ट ये तो दिख रहा था ना कि वो मेंटली ठीक नहीं है। और वो बात पूरी मूवी में उसके इमोशंस के थ्रू जस्टिफाई भी हुई थी। इवन बाद में थैनोस के साथ आखिरी बैटल में वो फॉर्म में भी वापस आ जाता है। लेकिन लव एंड थंडर में ना उसे किसी की जान की फिक्र थी, ना उसके पेन को इमोशंस के थ्रू अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है। मतलब समझ रहे हो, इस तरह से मूवी की सेंस ही खत्म हो जाती है। बस बना दिया हर चीज में कॉमेडी। पर खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, और मूवीज आ जाएंगी। और वैसे भी इसे रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन अपन फिर भी आज इसमें कुछ सुधार करेंगे और देखेंगे कि कैसे लव एंड थंडर को एक वंस इन ए लाइफ टाइम मूवी बनाया जा सकता था, एंड कैसे गॉड द गॉड बुचर थॉर की बचा सकता था। पर शुरू करने से पहले वीडियो पे एक लाइक ठोक देना ताकि मुझे मोटिवेशन की थोड़ी डोज मिल सके और वीडियोस रेगुलर आ सके। टारगेट सिर्फ 9000 लाइक्स का ही दे रहा हूँ। अब चलो बनाते हैं थॉर लव एंड थंडर को एक एपिक मूवी। तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी को बनाने की इस प्रोसेस में हम लव एंड थंडर के मेन सिनेरियोस के अंदर वो चीजें काटते और जोड़ते चलेंगे जो जरूरी थी। सबसे पहले गॉड का पेन शुरू से ही काफी अच्छे से दिखाया गया है। मतलब अपनी बेटी और लोगों के मर जाने पर रापू जैसे गॉड को मारकर उसने यूनिवर्स पर एहसान ही किया था। बट यहाँ एक चीज जो नेक्रोसॉर्ड उसे बताती है कि उसे अगर बदला लेना है तो इटर्निटी को ढूंढकर सभी गॉड्स को मार देना चाहिए, एंड इसके लिए बायफ्रोस्ट को सम्मान करना पड़ेगा। इसने पूरे प्लॉट को यहीं खत्म कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर राइटर सीधे मुद्दे पर आ गए थे कि आखिर में होना क्या है। मतलब स्टोरी का कोई सीक्रेट पॉइंट ही नहीं बचा जिससे गॉर को फॉलो करना था। यानी यहाँ अगर बायफ्रोस्ट का मेंशन नहीं होता तो गॉर को खुद इटर्निटी के सीक्रेट दरवाजे और उसे खोलने वाली चाबी की तलाश करनी पड़ती, जिस जर्नी में ज्यादा से ज्यादा गॉड्स उसके शिकार होते। और आखिर में उसे पता चलता कि इटर्निटी का दरवाजा थॉर के स्टॉर्मबेकर यानी बायफ्रोस्ट से खुलेगा। अब क्योंकि खुद सोचो यार, एमसी में इटर्निटी इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है। जहाँ खुद इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढते ढूंढते थैनोस को कई साल लग गए थे, कईयों की इसमें जान चली गई, तो इटर्निटी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? इस तक पहुंचने के लिए भी खून खराबा जरूरी था और इटर्निटी की पावर का थोड़ा बखान तो बनता था। और इसीलिए अपनी स्टोरी के वर्जन में हम यही लेके चलेंगे कि गॉड को इस पॉइंट तक ये नहीं पता था कि इटर्निटी कहाँ है, और अब वो गॉड्स को मारते मारते उसे ढूंढ निकालेगा ताकि पूरे कॉस्मोस में सभी गॉड्स एक साथ मर सके। इसके बाद मूवी कॉग के सीन पर शिफ्ट हो जाती है, जो थॉर की कहानी के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था। इस सीन को हटाकर कोई ऐसा सीन डाल दिया जाता है जिसमें थॉर अपनी लाइफ के फ्लैशबैक्स देख रहा है और उन्हीं के दुख की वजह से खुद को चेंज करना चाहता है। तो वो एक चीज बेटर मोटिवेशन की तरह लगती कि हाँ, थॉर अब वापिस एंड गेम वाले दुख में नहीं जाना चाहता। जो ऐसा नहीं कि मूवी में नहीं दिखाया है, यहाँ भी दिखाया है, लेकिन एक बिल्कुल अनफनी वे में। क्योंकि अब ना तो थॉर को किसी की मौत से फर्क पड़ता है, ना ही जीने से। इवन जब वो ब्लू एलियंस मर रहे थे तब थॉर को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा वो उनपे कॉमेडी कर रहा था। मतलब इमोशंस की बहुत कमी थी। एंड इससे मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर थॉर को उनकी जिंदगी की फिक्र नहीं थी तो फिर उसे गॉड की जान की टेंशन क्यों हुई? ये बात उसे बिल्कुल ज़्यूस की तरह एक जग बना देती है। बुरा मत मानना, पर ऐसा फील होता है, क्योंकि जोक्स वॉर जीतकर मारे जा सकते हैं, लेकिन पहले गॉड के नाते थॉर के लिए किसी की जान जरूरी होनी चाहिए थी, जो इस मूवी में उसको अपनी बचपन की दोस्त सिफ के लिए भी नहीं होती। अब आपको याद होगा जब सिफ का वो मदद वाला डिस्ट्रेस सिग्नल थॉर ने स्टार लॉर्ड के शिप पर देखा था, तब तो थॉर ने काफी सीरियस रिएक्शन दिए थे कि हाँ, ये मेरी दोस्त है, हमें इसकी मदद करनी होगी। लेकिन उसके बाद शिप से निकलते ही वो पीटर क्विल से फिर मजाक करने लग पड़ता है। खुद सोचो यार, तुम्हारा कोई दोस्त है जो जख्मी है, पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं, उसे ढूंढने की बजाय तुम जोक्स मार रहे हो। पता नहीं कौन सा नशा करके टाइका वाइटिटी ने ये सब सोचा होगा। खैर, जब थॉर को सिर्फ मिलती है तब ठीक है, उस टाइम मजाक बनता है क्योंकि वो जिंदा है। इसके अलावा इस सीन में एक बहुत खास बात थी। इस पॉइंट पर गॉर और थॉर की एक फियर्स बैटल को दिखाया जा सकता था। सोचो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल जख्मी है, उसे लेकर तुम्हें जल्दी से निकलना है, लेकिन तभी एक गॉड मर्डर तुम्हारे सामने आ जाता है, एंड इसी ने तुम्हारे दोस्त की यह हालत करी है। तो क्या इस पॉइंट पर एक खून की प्यास वाली बैटल नहीं हो सकती थी? बहुत हद तक हो सकती थी। एंड इसी पॉइंट पर अगर थॉर हार जाता और खुद जख्मी होकर बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकल पाता, तब गॉर की असली पावर का अंदाजा होता कि वो चीज क्या है, एंड इसी वजह से थॉर भी उसे पर्सनल दुश्मनी ले लेता। वरना ऐसे तो पूरी मूवी में लग रहा था गॉर कोई डुप्लीकेट ही है। एंड बच्चों की किडनैपिंग वाला सीन इसलिए डाला था क्योंकि थॉर को उसके पीछे जाना था।
खैर इसके बाद पता चलता है जेन फोस्टर को कैंसर हो चुका है एंड उसी को ठीक करने के लिए वो एसगार्ड आई है। ये सीन बिल्कुल सही है, बस यहाँ जो डिलीटेड सीन था जिसमें जेन को थॉर की पावर मिलती है वो नहीं उड़ाना चाहिए था। इसके बाद इटर्निटी का पता लगाने के लिए गॉर के मॉन्स्टर्स एसगार्ड पर हमला कर देंगे, जहां गॉर ने इन्हें कई और प्लैनेट्स पर भी भेजा होगा ताकि ये काम जल्दी हो जाए। एज उसे पता तो है नहीं कि इटर्निटी कहाँ मिलेगी, सेम ऐसे ही कॉमिक्स में हो चुका है। बट द सैड थिंग इज जब थॉर गॉर के साथ हुई बैटल में खुद को जख्मी कर सिर्फ के साथ वापस आएगा, तब उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा होगा। मूवी की तरह ही यहाँ भी जेन फोस्टर एसगार्ड वासियों को बचाने में लगी होगी, लेकिन एक चीज जो इस सब में अलग होगी वो है कॉमेडी के साथ सीरियसनेस, क्योंकि थॉर जख्मी है। और एक बात और, गॉर के मॉन्स्टर्स इस अटैक में बच्चों को किडनैप नहीं करेंगे बल्कि वहाँ के कुछ लोगों को ही मार देंगे। एंड इस तरह सिचुएशन थॉर को ओमनीपोटेंट सिटी जाने के लिए मजबूर कर देगी कि यार ये पूरे कॉस्मोस में गॉड्स को कौन मार रहा है। अब यहाँ पर है मेन ट्विस्ट। थॉर के साथ उस बर्फीले प्लेनेट पर हुई बैटल के तुरंत बाद गॉर को उसके एक शैडो मॉन्स्टर से पता चलेगा कि इटर्निटी का सीक्रेट ओमनीपोटेंट सिटी की लाइब्रेरी में है। एंड ये चीज उस मॉन्स्टर को कहां से पता चलेगी? एक गॉड से जिसे अपनी जान से बहुत प्यार हो, और उसी को बचाने के लिए वो शैडो मॉन्स्टर्स को ओमनीपोटेंट सिटी का पता बता देगा। जिसके बाद गॉर जाएगा सीधे ओमनीपोटेंट सिटी, लेकिन वो उसकी एक गलती होगी क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा सूरज था जो उसे वीक कर देगा, और गॉड्स की एक पूरी की पूरी संसद भी जो उसे कड़ी टक्कर देगी। लेकिन तब भी गॉर कैसे न कैसे करके इटर्निटी के सीक्रेट को लाइब्रेरी से निकाल ही लेगा। अब ये सारी सिचुएशन मूवी में देखने के लिए काफी सही लगती, क्योंकि इस तरह के सीन में एक तो हमें गॉर अपनी वीकनेस यानी चमकते हुए सूरज में भी अपने गोल के लिए लड़ते हुए दिखता, जो शो करता है कि उसके लिए गॉड्स के प्रति उसकी नफरत अब उसकी अपनी जान से भी बढ़कर हो गई है। एंड यहाँ इस सीन में ज़्यूस के साथ साथ बाकी गॉड्स भी अपनी पावर शो कर सकते थे, जिससे हमें एटलीस्ट ये तो नहीं लगता कि सारे के सारे गॉड्स ज़्यूस की तरह जर्क हैं। कुछ तो गॉर को रोकने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल इस सारी अफरा तफरी के बावजूद गॉर लाइब्रेरी से इटर्निटी के सीक्रेट को चुराने में कामयाब हो जाएगा, जो बात किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि गॉर पूरी ओमनीपोटेंट सिटी को जला कर गया होगा। एटलीस्ट कुछ तो तोड़फोड़ की होगी उसने। इसके बाद थॉर यहाँ पहुंचता है, उसे गेट पर ही गॉड्स की डेड बॉडीज मिलेंगी। एंड जब वो ज़्यूस के पास मदद मांगने के लिए पहुंचेगा तब थॉर को पता चलेगा कि गॉर तो इनकी भी वाट लगा चुका है। खैर जो भी हो, थॉर को वहां देखने की उम्मीद ज़्यूस ने नहीं करी होगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ओडिन और एसगार्डियंस मर चुके हैं, जैसा उसने मूवी में बताया भी है। एंड यहीं से ज़्यूस को गॉर के इटर्निटी के प्लान के बारे में पता चलेगा, क्योंकि ज़्यूस जानता था इटर्निटी के दरवाजे की चाबी बायफ्रॉस्ट है, और अब अगर एसगार्डियंस जिंदा है तो उनकी मदद से वो बायफ्रॉस्ट को किसी न किसी तरीके से सम्मन कर लेगा। इसलिए वो थॉर को ओमनीपोटेंट सिटी से वापस भी नहीं भेजेगा। इवन यहाँ थॉर मूवी की तरह ही ज़्यूस को मोटिवेट भी करेगा कि कैसे कायर गॉड हो तुम, जो एक मर्डर को रोकने में मेरी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यूस तो ठहरा एक जर्क, वो थॉर की एक नहीं सुनेगा और उसे अपना बंदी बना लेगा, दूसरे वाला बंदी जैसा मूवी में बनाया था, बिकॉज वो नहीं चाहेगा कि थॉर के थ्रू गॉर इटर्निटी तक पहुंचे। बट गाइज तभी ये सिचुएशन एक फाड़ू बैटल में बदल जाती है, क्योंकि थॉर को अपने लोगों की मौत के लिए गॉर से बदला लेना है, चाहे ज़्यूस उसकी मदद करे ना करे। दोनों की बैटल मूवी की तरह ही टेक प्लेस करती है, लेकिन अब एक काफी सीरियस मोड में। बट फिर आखिर में वही होगा जो मूवी में हुआ था। गॉर के मरने के बाद ज़्यूस अपने थंडरबोल्ट से थॉर के हाथों मारा जाएगा। हालांकि इसके बाद सिचुएशन मूवी की तरह नहीं होगी, क्योंकि अपने आखिरी टाइम में ज़्यूस थॉर को कुछ बताना चाहता है, बेवकूफ इटर्निटी के पास उसे। एंड इसी के साथ सांसें खत्म। अब थॉर को कुछ पता नहीं चला कि ये बेवड़ा क्या बोल गया, लेकिन वो टपक गया। ये देखते थॉर वहां से रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि अगर वो वहां ज्यादा देर तक रुका तो बाकी गॉड्स उसे पेल कर रखते थे। और वैसे भी अब एसगार्ड जाके उसे सोचना था कि कैसे वो गॉर को ढूंढेगा, या फिर उसे ढूंढे भी या नहीं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, वो अब उसे कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे थॉर एसगार्ड पहुंचेगा उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि एसगार्ड के लोग रो रहे होंगे, उनके बच्चों को गॉर किडनैप करके ले गया है, और थॉर को ये कहा गया है कि बच्चे जिंदा चाहिए तो इटर्निटी के दरवाजे पर मिलो। अब गाइस गॉर ऑलरेडी एक बार थॉर से लड़ चुका है, यानी अब चीजें गॉर के लिए पर्सनल भी थी और प्रोफेशनल भी। ये सब देखते थॉर, वैल्करी और जेन फोस्टर गॉर को रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो ब्रह्मांड के छोर के लिए निकलने वाले थे, लेकिन तभी जेन कैंसर की वजह से बेहोश हो जाती है। थॉर को उसे वहीं अर्थ पर ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करके छोड़ना पड़ा, सेम मूवी की तरह। इसके बाद वैल्करी और थॉर गॉर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। जब बैटल इस वर्जन ऑफ स्टोरी में बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, एंड यहाँ भी थॉर बच्चों को पावर देगा। बट आपका सवाल होगा कि ऐसा अगर थॉर पहले भी कर सकता था तो उसने इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में अवेंजर्स को अपनी पावर शेयर क्यों नहीं की? इसका रीजन है थंडरबोल्ट। पावर देते वक्त थॉर ने उसका यूज किया है, तुम्हें भी उसमें कोई ऐसी एबिलिटी हो। लेकिन गाइस ये सब भी ज्यादा देर तक नहीं चलता, क्योंकि एक बहुत फियर्स बैटल के बाद वैल्करी और थॉर दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। थॉर का एक हाथ इंजर्ड हो जाएगा, और अब गॉर भी स्टॉर्मब्रेकर से बायफ्रॉस्ट को समन करना शुरू कर देगा।
वो इटर्निटी को दरवाजे को खोलने लगा है। जहाँ इसी बीच वो वापस आया, वो थॉर को मोक करने लगा कि एक गॉड होते हुए भी वो बच्चों को बचा नहीं पाएगा। गाइस गॉर बच्चों को मारने वाला था, अब क्या होगा। पर तभी जेन फोस्टर उसके सामने आ जाती है एंड इसके बाद सब कुछ सेम मूवी की तरह होगा। थॉर और जेन गॉर के स्वॉर्ड को तोड़ देंगे एंड वो मारा जाएगा, मतलब डेथ बैटल खत्म। बट वहाँ वैल्किरी की हालत बहुत बुरी हो चुकी होगी। थॉर बच्चों को उसे अपने साथ एसगार्ड वापस ले जाने के लिए कह देगा, जहाँ वो चले भी जाते हैं। लेकिन तभी जैसे ही फिर थॉर और जेन डेड गॉर को देखने के लिए पीछे मुड़े, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेंचो ये अभी भी नहीं मरा। थॉर और जेन सिर्फ यही कहेंगे, लेकिन गाइस गॉर उनकी तरफ आने की बजाय उल्टा इटर्निटी के दरवाजे के अंदर चला जाता है, जो अभी तक खुल चुका था। एंड अब यहाँ से चीजें बिल्कुल मूवी की तरह टेक प्लेस करती हैं, लेकिन ज्यादा इमोशनल तरीके से, क्योंकि हमारे इस वर्जन में थॉर की बुरी हालत हो चुकी है, जो जरूरी थी क्योंकि उसी समय गॉर के खौफ का पता चलता और जेन तो मर ही रही होती है। थॉर वही इमोशनल स्पीच गॉर को कहने लगा कि तुम प्यार चुनना चाहते हो या नफरत। एंड नेक्रोसोर्ड तो टूट ही चुकी थी, इसलिए गॉर को भी महसूस होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो एक भला मानुस था। और फिर सेम मूवी की तरह जख्मी थॉर और मरती हुई जेन फोस्टर को देख के वो इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस मांग लेगा। एंड इसी के साथ मूवी फिनिश। तो गाइज ये थी हमारी वर्जन ऑफ लव एंड थंडर, जो मूवी के प्लॉट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस इसमें हमने कॉमेडी को कम किया है, इमोशंस को ज्यादा एंड गॉर के डर को और भी ज्यादा। मतलब खून खराबा तो होना ही चाहिए था। एंड गॉर के खिलाफ थॉर का स्ट्रगल भी जो मैंने डालने की कोशिश की है, वो भी एक काफी सेंस भरे तरीके से। बाकी ध्यान रहे हमने यहाँ हरक्यूलिस के प्लॉट को नहीं छेड़ा है, क्योंकि सेम मूवी की तरह ज़्यूस हमें वापस जिंदा दिखेगा और वो हरक्यूलिस को थॉर और अर्थ के पीछे भेजेगा। अब गाइस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले ये जानना हो कि मल्टीवर्स के बाद जब ओमनिवर्स आएगा तब कौन सबसे पावरफुल गॉड होगा, तो यहाँ क्लिक करें। और अवेंजर 6 के बेस वाली सीक्रेट वॉर्स की पूरी कहानी जाननी है तो यहाँ देख सकते हो। और लाइक का बटन तो है ही, उसे भी ठोक देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।